Hello and welcome. In this lecture, we are going to see very important concept in matrix that is called as how to find the inverse of given matrix. This is very important. So first of all, we'll see how many methods are available or how many methods are given in the syllabus to find the inverse of given matrix. So first method is find the inverse by using eliminatory transformation, and another method is find the inverse of given matrix by using adjoint method. So in this lecture we will see how to find inverse of given matrix by using eliminatory transformation. So to understand, first I am giving you one example. Suppose I am giving you one matrix, very simple matrix of order 2 by 2 whose elements are 1, 2, 3 and 4. याचं आपल्याला इनवर्स काढायचा आहे, हमें इसका इनवर्स निकालना है. ऐसा सवाल है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमिनेटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो कैसे करोगे? तो मैं जो भी बताऊंगा आप बड़े ध्यान से सुनिए. पॉसिबल है तो पेन और नोटबुक साथ में रखिए. मैं बड़े धीरे से आराम से आपको हर स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा. उस प्रोसीजर को समझिए. वंस यू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर तो आपको 10 एग्जाम्पल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो. पहले समझ जाओ कि एग्जैक्टली क्या क्या इन्वॉल्व है उस मेथड में. तो सबसे पहला काम, जिस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालने बोला गया है उसको अगर उन्होंने नाम दिया है कुछ तो वेरी गुड, उनका नाम हम कंसिडर करेंगे. लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया है तो हमें उसको नाम देना होगा सबसे पहले. तो अब इस मैट्रिक्स को उन्होंने तो नाम दिया नहीं है तो हम देंगे. तो हम जब हमारी तरफ से नाम देते हैं तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट. क्या नाम देना चाहेंगे आप इसको? यूजुअली कैपिटल लेटर कुछ भी यूज कर सकते हो आप. तो मैं इसको दे रहा हूं कैपिटल ए इज इक्वल टू जो उन्होंने मैट्रिक्स दिया है वो बड़े आराम से आप लिख लीजिए. ये हो गया आपका पहली स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज ओवर. कितना सिंपल है. अब नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आपको यहां पर इनवर्स निकालना है तो भाई इनवर्स एग्जिस्ट भी तो होना चाहिए. इनवर्स एग्जिस्ट होगा तभी तो मैं निकालूंगा. तो कौन बताएगा हमें कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है? पता है आपको कौन बताएगा? वो बताएगा डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आपने तो पेन वगैरह रख देना है, जय हो बोल देना है, बोलना है कि इसका निकलता ही नहीं है क्या इनवर्स. और निकलता नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं है, तो कैसे निकालोगे ना. तो अगर आपको इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पहले निकालिए और त्याची खात्री करा की तो नॉन झिरो आहे का. त्या डिटर्मिनेंटची व्हॅल्यू 0 असू नये, 0 असू नये. तर मग पुढचं आपण बघूयात की कसं काढायचं. तर सर्वात आधी आता काय करावं लागेल, या दिलेल्या मॅट्रिक्सची काय काढावं लागेल, डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढावी लागेल. आणि आम्ही देवाकडे अशी प्रार्थना करू की याची व्हॅल्यू 0च यावी, म्हणजे पुढचं कामच आपलं वाचतंय. पण लेट्स सी व्हॉट हॅपन. तर आता डिटर्मिनंट आपण असं दाखवतो. डिटर्मिनंटचा अर्थ असतो 2 व्हर्टिकल लाईन द्यायच्या आणि त्याच्यामध्ये हे 4 एलिमेंट जसे आहेत त्या सिक्वेन्स मध्ये लिहायचे. राईट. आता काय करणार, कसं काढणार? रूल काय डिटर्मिनंटचा की सर्वात अगोदर यांचा करायचा. काय? गुणाकार. हे बघा यांचा. तर 1 into 4 येणार. वजा चिन्ह कंपल्सरी द्यायचं. गुणाकार पहिला झाला की वजा चिन्ह देऊनच रिटर्न यायचं.
आणि नंतर यांचा करायचा काय गुणाकार. दॅट इज 3 2 6. आणि याची वजाबाकी केल्यानंतर 4 - 6 चं उत्तर येईल -2. आणि हे शून्य आहे का नाही, मग इथं लिहा नॉट इक्वल टू 0. आता याच्यावरनं काय कळलं आपल्याला, आम्हाला हे कळलं की दिलेल्या मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट शून्य येत नाही, म्हणजे याचं इनवर्स एक्झिस्ट होणार और वो हमको निकालना है. तो हम यहां लिखेंगे कि सिंस म्हणजे क्योंकि डिटर्मिनंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, therefore inverse of that matrix denoted by this symbol A inverse exists. और जो exist होगा उसको हम निकाल सकते हैं. After that you write we know that. आम्हाला सगळं माहित आहे, माहित नसलं तरी म्हणा we know that. काय माहित आहे तुम्हाला की जेव्हा एखादा मॅट्रिक्स आम्ही इथं लिहितो आणि त्याला त्याच्याच इनव्हर्सने गुणाकार करतो त्यावेळेला त्याचं उत्तर नेहमी आयडेंटिटी मॅट्रिक्सच येत असतं, कारण ही डेफिनेशनच आहे इनव्हर्सची. म्हणून आपण इथं लिहिणार आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आय. आता या 3 गोष्टीमध्ये तुम्हाला ए तर त्यांनी दिलेला आहे. आय म्हणजे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, तुम्हाला मला सगळ्या जगाला माहित असतं की ते काय लिहायचं असतं 1 0 0 1 वगैरे. मग याच्यामध्ये हा जो घटक आहे ए इनवर्स हा आपल्याला शोधून काढायचा आहे. म्हणजे 3 गोष्टीमधल्या 2 गोष्टी माहित आहेत, तिसरी गोष्ट शोधून काढायची आहे बाय युझिंग एलिमिनेटरी ट्रान्सफॉर्मेशन. आणि ते कसं काढायचं आहे हे तुम्हाला आज शिकायचं आहे. तर मला सांगा व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ए. ए जसं दिलं आहे तसं लिहा तुम्ही. 1 2 3 4 हा तुमचा ए झाला. इनटू इनवर्स तर आपल्याला माहित नाहीये ते काढायचं आहे तर ते तसंच लिहा. और फिर आप इधर लिखोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और क्योंकि ये ए 2/2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2/2 का ही होगा. तो पहली रो में पहला एलिमेंट 1 बाकी 0, दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट 1 बाकी 0. तो ये हो गया मैट्रिक्स इक्वेशन. अब आपको क्या करना है, ऑपरेशंस तय करने. तो फर्स्ट चीज ये बड़े ध्यान से सुनिए, आप नोट करके रखिए कि ऑपरेशंस कैसे करने हैं. तो ये जो मैट्रिक्स है ये इधर जो दिखाई दे रहा है उसकी जो फर्स्ट कॉलम है, देखिए कॉलम, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 ही चाहिए. जैसा पहले मौसम की पहली बारिश होती है ना, वैसे पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 1 चाहिए. है तो बहुत अच्छी बात है, देव पावला आम्हाला. जर असेल तर तिथं 1, नसेल तर तुम्हाला परिश्रम घ्यावे लागतील, डोकं लावावं लागेल आणि तिथं 1 आणावं लागेल. कुठे? पहिला कॉलम पहला एलिमेंट. फॉर्चुनेटली इस मैट्रिक्स में पहले कॉलम का पहला एलिमेंट ये देखिए ऑलरेडी 1 है. आप तो जीत गए यार, अब आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो 1 ऑलरेडी आ गया. ठीक है, अब ये 1 आने के बाद उस कॉलम में बचे हुए एलिमेंट्स, इस 1 को छोड़ के जो नीचे बचे हैं वो सब 0 होने चाहिए. मतलब यहां कौन 0 होना चाहिए? 3. अब ये 3 को 0 बनाना है तो क्या ऑपरेशन आप करोगे? देखिए ध्यान से सुनिए. किसको 0 बनाना है? 3 को, है ना. 3 कौन से रो में है जरा देखिए आप, कौन सी रो में है? R2, रो नंबर 2 जिसको हम R2 बोलते हैं. तो आप यहां लिखिए यूजिंग R2. R2 क्यों लिखा? उसकी हिस्ट्री क्या है कि मुझे इसको 0 बनाना है, और जिसको 0 बनाना है वो कौन सी रो में है? रो नंबर 2 में है, इसलिए मैंने R2 लिखा. अब जिसको 0 बनाना है वो नंबर को ने 3, उसका इनवर्स ले लो, मतलब 3 का साइन चेंज करो तो हो जाएगा -3. यहां लिखो और इनटू ये जो 1 है, इसलिए 1 जरूरी है. ये 1 कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में. फर्स्ट रो इज डिनोटेड बाय R1. ये लिखिए
आपका काम हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये जो ऑपरेशन हमने तय किया इसको 0 बनाने के लिए वो इस पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी अप्लाई होगा। तो चलिए क्या होगा देखिए, पहले हम इसको इधर लिख लेते हैं लाइक दिस। ऑपरेशन R2 पे है तो R1 तो चेंज होगा नहीं, तो R1 एज इट इज लिखिए आप। चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, R1 को करना है तो इसको भी 3 से करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे और इन दोनों में से उसको माइनस करेंगे। तो इसको 3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो R2 मतलब 3 माइनस 3 0, तो यहां 0 आ गया। और वो तो आना ही चाहिए था क्योंकि उसको लाने के लिए तो ऑपरेशन किया है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6 और वो इसमें से माइनस करना है, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना होता है -2। देखिए -2। ये A इनवर्स आप एज इट इज लिखिए। यहां पर भी ऑपरेशन R2 पे होगा, मतलब R1 जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा। चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 हो जाएगा, इसमें से माइनस मतलब 0 माइनस 3 -3। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। 1 माइनस करो तो 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 1 और बचे हुए सारे हमने 0 बना लिए। अब नंबर आता है दूसरा कॉलम का दूसरा एलिमेंट। अब ये दूसरा कॉलम है, इसका दूसरा एलिमेंट ये है। अब इसको आपको 1 बनाना है पहले। अब ये तो 1 है नहीं और ये आखिरी चीज है, अब इसके आगे कुछ करना तो है नहीं। तो इसको जब 1 बनाना होता है तो इसको उसी से डिवाइड कर लो तो 1 हो जाएगा। अब ये जो चीज है इसको 1 बनाने के लिए कौन सी रो में है, देखिए R2 में है। तो यूजिंग आप लिखिए R2, चेंज हो जाएगा और इस R2 को आप मल्टीप्लाई कीजिए इससे या डिवाइड कीजिए -2 से, ताकि ये 1 हो जाए। तो ये चीज क्या हो जाएगी, देखिए आपका ऑपरेशन R2 पे है ना। ये बाकी की सारी चीजें एज इट इज लिख दीजिए। स्केलेटन निकालिए। R1 यहां भी एज इट इज रहेगा क्योंकि उस पर कोई ऑपरेशन नहीं है, यहां भी एज इट इज रहेगा, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं है। अब यहां R2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 0 अपॉन -2 0, -2 अपॉन -2 1। अरे भाई 1 लाने के लिए तो किया था ये। अब इसको भी डिवाइड करना होगा, -3 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 3/2 और 1 अपॉन -2 मतलब -1/2। ये हो गया। चलो 1 आ गया। सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 1 आ गया। अब ये 1 आने के बाद बचे हुए एलिमेंट को 0 करना है, मतलब इसको 0 करना है। ये जो 2 दिख रहा है उसको 0 बनाना है। ये 2 जिसको 0 बनाना है वो कौन सी रो में है, R1। तो आप यहां लिखिए अगला ऑपरेशन यूजिंग R1 को चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा, R1 2 को 0 बनाना है तो उसका इनवर्स लीजिए -2 इनटू ये 1 कौन सी रो में है, R2 में है। तो यहां आप लिखिए R2। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये स्केलेटन आपका एज इट इज, ये A इनवर्स एज इट इज और राइट का मैट्रिक्स का स्केलेटन डब्बा जैसा हम निकालते हैं। अब चेंज कौन होगा, R1, मतलब चेंज कौन नहीं होगा, R2। तो R2 को एज इट इज लिख दीजिए आप पहले, 0 1, ये 3/2 और ये -1/2 एज इट इज। अब क्या करना है आपको, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और वो R1 में से माइनस करना है। तो चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 2 0 और वो 0 इसमें से माइनस करना है, मतलब 1 - 0 1, ये 1 आ गया। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2 और वो 2 इसमें से माइनस करना है, 2 - 2 0, 0 हो गया। चलिए सेम चीज यहां पर करते हैं। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 और वो इसमें से माइनस करना है तो 1 - 3 -2 हो जाएगा। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये -1 हो जाएगा और ये -1 इसमें से माइनस करना है, मतलब 0 - -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1। अब ये मजाक में हमने किया तो आप देखिए इधर क्या दिख रहा है, ये व्हाट इज दिस, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम I लिखते हैं,
1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए इनवर्स, और इधर जो है वो एज इट इज लिखिए -2 1 t/2 -1/2। आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जो किसी को भी मल्टीप्लाई करके आंसर वही देता है जो ओरिजिनल था। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनवर्स को मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर में कोई बदलाव तो आएगा नहीं, तो जो मैट्रिक्स है वही आंसर आएगा। इसलिए हमें मिलेगा ए इनवर्स और उसका आंसर मिलेगा -2 1 3/2 -1/2। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, मतलब जो आपको ए दिया था उसका ये इनवर्स है। तो फाइनली आप इसको ऐसा मस्त ब्रैकेट स्क्वायर कर सकते हो क्योंकि ये आपका क्या है, आंसर। तो क्या क्या करना है बताइए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिखना है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा ये डिक्लेयर करना है। फिर वी नो दैट लिखना है, फिर वो मैट्रिक्स इनटू उसका इनवर्स इक्वल टू आई लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर ए का जो भी मैट्रिक्स दिया है वो लिखना है, इनवर्स एज इट इज लिखना है, राइट साइड में आइडेंटिटी लिखना है और ऑपरेशन चालू करने हैं। ऑपरेशन किस पे करने हैं? रो पे। तो पहला कॉलम पहला एलिमेंट 1 चाहिए, और वो एक बार 1 हो गया कि बचे हुए सारे एलिमेंट को 0 करना है। और 0 करते वक्त जो 1 जहां है जिस रो में, उसी रो का इस्तेमाल आप करोगे। तो और अच्छे से आपको अगर समझ के लेना है तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में थोड़ा सा हम 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो मैं यहां पर ले रहा हूं अभी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ओके, तो पहला है रो 3 2 6, दूसरा है 1 1 2, और तीसरा है 2 2 5। इस मैट्रिक्स का हमें निकालना है इनवर्स। तो पहले क्या करोगे बताओ। पहले तो हमारे सर ने बोला है कि पहले उसको नाम दे दो। नाम देते हैं, लेट, उसको नाम देते हैं ए इक्वल टू जो आपको मैट्रिक्स दिया है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ओके, इसको हमने नाम दिया ए। उसके बाद क्या करना होता है? उसका डिटर्मिनेंट निकालना जरूरी है, और डिटर्मिनेंट को हम अब निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे इसका डिटर्मिनेंट? तो सबसे पहले आप जो है ना पहली रो सिलेक्ट कीजिए। पहले रो का जो पहला एलिमेंट है 3 उसको लिखिए। अब ये जो 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको थोड़ी देर के लिए आप सपोज कीजिए कि ये रो और ये कॉलम है ही नहीं, यहां पर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो आपको ये 4 एलिमेंट दिखेंगे। उसका डिटर्मिनेंट यहां लिखना है 1 2 2 5 ऐसा। फिर उसी रो का दूसरा एलिमेंट लेना है, ये 3 हो गया। अब दूसरा, तो हमेशा याद रखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अब ये सेकंड लेते वक्त आपको नेगेटिव देना है, दूसरा एलिमेंट जो भी है लिखना है, और फिर एक डिटर्मिनेंट निकालना है, लाइक दिस। अब ये 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो नहीं है वहां पर, ऐसा समझ लीजिए आप। 3 2 6 भी नहीं है, 2 1 2 भी नहीं है, तो ये 2 एलिमेंट 1 2 1 2 और ये 2 एलिमेंट 2 5, ये यहां लिखना है। अब आखिरी एलिमेंट लिखना है 6, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 6, फिर डिटर्मिनेंट लिखना है। अब सेम 6 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो नहीं है ऐसा मान लीजिए, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। कौन कौन से? 1 1 2 2। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 3 का 3 एज इट इज। कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट? पहले ऐसा मल्टीप्लीकेशन होगा 1 5 5, माइनस देना है, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, दैट इज 4। फिर ये -2 एज इट इज रहेगा। पहले इनका मल्टीप्लीकेशन 1 × 5 5, माइनस देना है कंपलसरी,
फिर इनका मल्टीप्लीकेशन दैट इज 4, फिर ये +6 लिखना है, पहले इनका मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 1 2 माइनस कंपल्सरी 1 इंटू 2 2, ये हो गया। चलिए अब इसको करते हैं 3, 5 माइनस 4 आता है 1, ये आपका -2, 5 माइनस 4 आता है 1, और इधर जो है 6 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, तो ये पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 3 -2 प्लस 0, और फिर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a मिलेगा 3 माइनस 2 दैट इज 1 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यही तो चाहिए था, तभी तो इनवर्स निकलेगा। तो अब हम बोलेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a not equal to 0, therefore उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। और उसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जो हमने बताया मेथड, वी नो दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स ए इनटू उसका इनवर्स हमेशा देता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये याद रखना है आपको, ये लिखना ही है कंपल्सरी। अब ये ए आपके पास है ऑलरेडी, आई मालूम रहता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये मालूम है और ये निकालना है। तो इसका मतलब इसके ऊपर ऑपरेशंस करने होंगे, है ना। तो अब हम लिखते हैं अगली स्टेप, थोड़ा अगले पेज पे, अगले बोर्ड पे लेता हूं मैं इसको। तो ए जो था वो था आपका, क्या था ए पता है आपको? ए था 3 2 6 पहली रो थी, 1 1 2 ये दूसरा रो था, और 2 2 5 ये तीसरा रो था। ये ए की जगह ए लिखा हमने, ए इनवर्स हमको पता नहीं है तो यहां एज इट इज लिखा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स हमें पता होता है, पहला रो का पहला एलिमेंट 1 बाकी के 0, दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट 1 बाकी के 0, तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट 1 बाकी के 0। ये हमने यहां पर लिख दिया। चलिए अब पहला कॉलम का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, इसको याद रखो आप, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 1 चाहिए। अब ये आपका पहला कॉलम है, दिख रहा है? पहला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये 3 1 2, तो उसका पहला एलिमेंट 3 है। ओ नो, मुझे कितना चाहिए था? 1। तो क्या करोगे आप? बहुत कुछ कर सकते हो आप। सबसे आसान तरीका है कि उस कॉलम में 1 कहीं है क्या देख लीजिए, कहीं नीचे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट देख लीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। तो उस कॉलम में पहला एलिमेंट जो था वो 3 है और हमें कितना चाहिए था? 1। तो इसीलिए हमने क्या किया, 1 यहां पर ढूंढ लिया, और ये है R2 में। तो अगर मुझे यहां 1 लाना है तो मुझे एक काम करना होगा कि R1 को R2 की जगह लेना होगा और R2 को R1 की जगह भेजना होगा, तो अपने आप 1 आ जाएगा पहला एलिमेंट। तो इसलिए आपका पहला ऑपरेशन रहेगा यूजिंग, ये 1 है इसलिए कर रहा हूं, 1 नहीं होता तो कुछ और करते हम, लेकिन 1 है तो बस उसकी पोजीशन चेंज करो। यूजिंग R1 इंटरचेंजेस विथ R2 एंड R2 को इंटरचेंज करना है R1 के साथ। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए, R2 को R1 की जगह लिखोगे, मतलब 1 1 2, और R1 को R2 की जगह 3 2 6, और R3 बेचारा जो है उस पर कोई ऑपरेशन नहीं है, तो वो जहां है वहीं रहेगा। ये A इनवर्स एज इट इज। अब इधर भी वही सेम ऑपरेशन करना है, तो R1 नीचे आएगा, R2 जो है वो ऊपर जाएगा, मतलब 0 1 0 1 0 0, R1 R2 की जगह आ गया, और ये 0 0 1 एज इट इज। काम हो गया, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 1 आ गया भाई। अब क्या करोगे, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 1 आने के बाद उस कॉलम में 1 को छोड़ के जो एलिमेंट बचे हैं नीचे
3 और 2, ये देखिए 3 और 2 इनको 0 करना है। कैसे करोगे? देखिए मैं बताता हूं। यूजिंग दोनों ऑपरेशन हम एक साथ कर लेते हैं। अब इसको 0 करना है। ये कौन सी रो में है देखिए जरा, R2, तो R2 लिखिए आप यहां पर। किसको 0 बनाना है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। 3 को, उसका इनवर्स ले लो -3, और इनटू 1 कौन सी रो में था? R1 में, ये R1। तो ये ऑपरेशन से ये 0 बन जाएगा। अब इसको 0 बनाना है। बनाना मतलब केला नहीं, खाने की बात मत किया करो। लेक्चर सुनने के बाद केले खाओ, एप्पल खाओ, ऑरेंज खाओ। ऑरेंज खाओ, विटामिन सी होता है उसमें और इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। ओके, ये 2 को 0 बनाना है। कौन सी रो में है? तीसरे रो में, तो आप R3 लिखो। जिसको 0 बनाना है उसका अपोजिट साइन वाला नंबर ले लो, और 1 किधर था? R1 में था। तो ये दोनों ऑपरेशन एट ए टाइम आप कर दीजिए। ये दोनों ऑपरेशन से बदलेगा कौन? R2 भी बदलेगा, R3 भी बदलेगा, रहेगा कौन एज इट इज? R1। तो हम क्या करते हैं, पहले ये ऐसा स्केलेटन निकाल देते हैं। डब्बा नहीं, वो मैट्रिक्स है, इक्वल टू, ये अच्छे से निकालिए आप नोटबुक में। R1 में कोई बदलाव होने वाला है नहीं, तो 1 1 2 एज इट इज इधर, और 0 1 0 भी एज इट इज। अब ये पहला ऑपरेशन क्या बोलता है कि R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको भी 3 से करना है, इसको भी 3 से करना है, इसको भी 3 से करना है, और फिर इसमें से माइनस करना है। तो इसको 3 से करो, 3 हो जाएगा, और वो 3 इसमें से माइनस करो, 3 - 3 0। इसको 3 से करो, 3 हो जाएगा, और वो 3 इसमें से माइनस करो, R2, 2 - 3 -1। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 हो जाएगा, 6 को ये 6 में से माइनस करो, 6 - 6 0। फिर इधर भी वही करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, यही ऑपरेशन इस पे भी करना है। 3 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, उसको इसमें से माइनस करो तो ये 1 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 में से माइनस करो तो 0 - 3 -3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, 0 को 0 में से माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा। ऑलराइट, अब ये ऑपरेशन 2 मल्टीप्लाई करना है सबको, और R3 में से माइनस करना है। चलो 2 मल्टीप्लाई करो, 2 हो गया। 2 माइनस ये इसमें से माइनस करना है, 2 माइनस इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 0 0 आ गया। इसको 2 मल्टीप्लाई करो, 2 वो इसमें से माइनस करो, ये भी 0। इसको 2 मल्टीप्लाई करो, 4 वो 4 5 में से माइनस करो, 5 - 4 1। सेम चीज यहां 2 मल्टीप्लाई करो, 0 हो जाएगा, वो ये 0 में से माइनस करो, 0। 2 मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, 0 - 2 -2। 2 मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 1 हो गया, बाकी के दोनों 0 हो गए। वेरी गुड। अब आपको दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट 1 करना है। अच्छा, तो सर अभी इसको 1 नहीं, ये 1 नहीं है, तो ये यहां 1 है, तो चलो इसको नीचे ला सकते हैं क्या सर? नहीं, इसको 1 लाने के चक्कर में हमारा ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब आप इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसलिए आप ये दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो इसको अगर 1 करना है आपको, तो आप दो मतलब R2 एंड R3 का ही यूज करके इसको 1 कर सकते हो। तो यहां तो 0 है, तो प्लस माइनस तो कर नहीं सकते, तो सिंपल चीज है यार, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, काम हो गया। ये कौन सी रो में है? R2 में है, तो R2 को आप चेंज करो। कैसा करोगे? यूजिंग दिस, R2 को सिर्फ मल्टीप्लाई करो -1 से, काम हो जाएगा आपका। देखो -1 इंटू -1 1 हो जाएगा। ओके, तो आपका R1 एज इट इज 1 1 2, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो 0, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो 0, और ये एज इट इज, ये इनवर्स एज इट इज। और जो ऑपरेशन इधर किया है वो सेम इधर भी करना है राइट साइड में। तो ये 0 1 0 को हाथ नहीं लगाना है, जैसे है वैसे। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो,
इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो और तीसरा रो भी एज इट इज लिख दो। देखो दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट भी 1 आ गया। अब ये 1 के बाद बचे हुए एलिमेंट को 0 करना है, मतलब नीचे वाले को 0 करना है, ऊपर वाले को 0 करना है, बट नीचे वाला ऑलरेडी 0 है, थैंक गॉड। तो इसको हाथ लगाने की जरूरत है। अब इसको 0 करना है ना। ये कौन सी रो में है देखिए, R1, तो आप लिखिए R1। जिसको 0 बनाना है उसका साइन चेंज करके लिखिए नंबर। और ये 1 कौन सी रो में था, R2 में था, तो यहां R2। जो 1 बनाते हैं वो जो जिस रो में होता है वो हमेशा यहां लेना होता है। जैसे यहां 1 हमने यहां बनाया था तो R1 लिया था, यहां R2 लेना है, ठीक है। तो जरा बताइए ऑपरेशन से कौन चेंज होगा, R1। तो अगली स्टेप में R1 बदलने वाला है, मतलब R2 एज इट इज रहेगा, R3 एज इट इज रहेगा। जो एज इट इज रहेगा उसको पहले लिख दीजिए आप। यहां पर भी R2 एज इट इज रहेगा, R3 भी एज इट इज रहेगा। बदलने वाला है R1 और वो इस रूल से बदलेगा। क्या रूल है, R1 माइनस R2। देखिए किधर है R1, ये R1 माइनस R2, मतलब 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2। सेम चीज यहां पर होगी, R1 माइनस R2, तो 0 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 0 माइनस 0 0। दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट 1 आ गया और बचे हुए सारे 0 हो गए। अब नंबर आता है तीसरे कॉलम का तीसरा एलिमेंट भी 1 चाहिए, वो तो ऑलरेडी 1 है, तो बचे हुए दोनों 0, मतलब इन दोनों को 0 करना है। उसमें से ये ऑलरेडी 0 है तो इसको 0 करना है। देखिए ये कौन सी रो में है, R1, तो आप यहां लिखिए यूजिंग R1। जिसको 0 बनाना है उसका साइन चेंज करके यहां नंबर लिखिए। और 1 कहां लिया था हमने, यहां, ये कौन सी रो में, R3, तो अब यहां R3 का इस्तेमाल होगा। तो ये ऑपरेशन इसको 0 बनाएगा यूजिंग द R3। तो इसमें चेंज कौन होगा, R1, तो चेंज कौन नहीं होगा बताइए। इतना तो समझ ही सकते हो आप, इंजीनियर बनने वाले हो आप लोग, इतना तो अकल आपको है, कॉमन सेंस। तो ऑपरेशन से R1 बदलने वाला है, मतलब R2 एज इट इज लिखा जाएगा, R3 भी एज इट इज लिखा जाएगा, इधर का भी R2 एज इट इज लिखा जाएगा। देख के तो लिखना होता है यार, क्यों डर रहे हो, क्यों कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रहे हो आप। बदलने वाला है R1, तो कैसा बदलेगा, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो R1 के एलिमेंट से माइनस करेंगे। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 2 0, और वो इसमें से माइनस करो, तो 1 माइनस 0 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 0, उसको इसमें माइनस करो, तो 0 माइनस 0 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 हो जाएगा, वो इसमें से माइनस करो, तो ये 0 हो जाएगा। सेम ऑपरेशन यहां, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 हो जाएगा, वो इसमें से माइनस करो, तो 1 माइनस 0 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, -4 हो जाएगा, है ना। और वो -4 आपको यहां माइनस करना है, तो -2 माइनस -4, तो -2 माइनस माइनस प्लस, -2 प्लस 4 हो जाएगा, दैट इज 2। करके देखो आप रफली, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और ये माइनस करो यहां, तो 0 माइनस ये 2, तो 0 माइनस 2 इज -2, ये हो गया। अब मजाक मजाक में जो किया उसमें आप देख सकते हो कि जो आपका ओरिजिनल ए था उसको घुमा घुमा के आपने ऐसा बना दिया। हु इज दिस, दिस इज द आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये आपका इनवर्स है। और इधर जो बचा वो आपका जो भी है मैट्रिक्स 1 2 -2 -1 3 0 और 0 -2 1। ये आइडेंटिटी को किसी को भी मल्टीप्लाई करो आप तो आंसर वही आता है। तो इसका आंसर आएगा A इनवर्स, I इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग।
तो A inverse is equal to, your right hand side is 1, 2, -2, -1, 3, 0, 0, -2, 1. ये है आपका आंसर, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है इनवर्स का। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको इसको टैकल करना है। ओके, चलिए अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा कि कब कहां क्या करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर 3x3 का ही ले लेते हैं। 2, 1, 3, ओके, दिस इज 3, 5, -2, और यहां लेते हैं, कितना लेंगे, 5 और 0 और कुछ भी ले लीजिए -1। ये 3x3 मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना। ठीक है, कैसे करोगे बताओ? सबसे पहला काम, उस मैट्रिक्स को आपको देना है नाम। अरे स्लोगन बन गया, सबसे पहला काम, दिए गए मैट्रिक्स को दे दो नाम। क्या नाम देना चाहेंगे? ए, तो लिखिए लेट कैपिटल A इज इक्वल टू, अच्छे से ऐसा डब्बा निकालो, 2, 1, 3, 3, 5, -2, 5, 0, -1। ओके, अभी इसका निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट, क्योंकि वो ही तय करेगा आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। पहली रो सिलेक्ट करो, पहले रो का पहला एलिमेंट ले लो, और ये डिटर्मिनेंट। तो ये 2 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, वो दोनों यहां पर है ही नहीं, ऐसा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए नहीं है, तो ये 4 एलिमेंट दिखेंगे, है ना, ये 4, 5 -2, 0 -1, उसको इस डिटर्मिनेंट में डाल दीजिए। फिर दूसरा, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां नेगेटिव आएगा, दूसरा एलिमेंट लेंगे 1, फिर डिटर्मिनेंट। अब ये 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, वो नहीं है ऐसा मान लीजिए, ये और ये नहीं है, तो ये 2 एलिमेंट रहेंगे 3, 5 एक कॉलम में, और ये 2 एलिमेंट रहेंगे -2, -1, फिर प्लस तीसरा एलिमेंट, फिर डिटर्मिनेंट, फिर ये रो और ये कॉलम नहीं है ऐसा मान लीजिए, तो 3, 5, 5, 0, ये लीजिए। अब इसको सॉल्व करना है आपको, बस 2 का 2, डिटर्मिनेंट में पहले ये मल्टीप्लाई होता है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन -5, माइनस देना है, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन दैट इज 0, फिर ये -1, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा -3, माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन -10 आता है, वो -10 और ये माइनस मिलके +10 हो जाएंगे। प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर ये 3 लिखिए, ये मल्टीप्लीकेशन आएगा 0, फिर माइनस देना है, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 25, और ये अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2, इनका सब्सट्रैक्शन आएगा -5, फिर ये -1 मल्टीप्लाई बाय इनका आएगा -3 + 10 + 7, ओके, फिर ये 3 और इनका आएगा -25, तो ये हो जाएगा -10 -7 और ये आएगा -75, तो ये पूरे माइनस 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 नेगेटिव में आंसर आएगा। आप इसको कर लीजिए, देखिए ये आएगा -82 और ये 10 -92 आ गया आंसर डिटर्मिनेंट का। आने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस 0 नहीं आना चाहिए था। तो आप यहां लिखेंगे since determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists। हो गया। फिर दूसरा पैराग्राफ अभी शुरू हो जाता है, वी नो दैट, आम्हाला सगळं माहित आहे। माहित नसलं तरी रेटून बोलायचं, आम्हाला सगळं माहित आहे। काय माहित आहे तुला? की तो मॅट्रिक्स जो काय आहे इनटू त्याचा इनवर्स हा नेहमी आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असतो।
आता एच्या जागी ए ची व्हॅल्यू लिहायची, हे तर काढायचं आहे, तो तसंच राहील. आणि आयडेंटिटी मॅट्रिक्स तर सगळ्यांना माहित असतं काय असतं ते लिहायचं आणि ऑपरेशन सुरू करायचे. तर चला आपण याला पुढच्या बोर्डवरती लिहूयात. काय होतं बाबा तुमचा ए काय होता, ए काय होता जरा सांगा, मला आठवत नाही. 2 1 3 पहिली रो, 2 1 3 2 1 3. दुसरी रो काय होती, 3 5 -2 3 5 -2. आणि तिसरी होती 5 0 -1 5 0 -1. ओके, हे इथं आलं. हे ए इनव्हर्स तुमचा जसाच्या तसा. आणि 3/3 चा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असतो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. हे असं आलं. आता तेच गाणं म्हणायचंय. पहिल्या कॉलमचा पहिला एलिमेंट 1 पाहिजे, बाकीचे सगळे 0 झाले पाहिजेत. आता तुमचा पहिला कॉलम मध्ये पहिला एलिमेंट 2 आहे. 2 मला नको असतो, तो 1च पाहिजे. मग खाली कुठे 1 आहे का बघूयात. म्हणजे असेल तर त्याला इंटरचेंज करून 1 आणता येईल. पण मागच्या एक्झाम्पल मध्ये होतो 1 म्हणून इंटरचेंज केलं, पण इथं 1 नाहीये. मग आता काय करायचं. मग आता इथं थोडं डोकं लावावं लागतं. आता डोकं असं लावायचं की तुम्ही काही करू शकता. म्हणजे एक विद्यार्थी असा विचार करेल की सर आपण काय करू, आधी या रोला वर घेऊयात, म्हणजे इथं 3 येईल, हा खाली येईल. मग 3 मधून 2 वजा करूया, म्हणजे R1 - R2 करूया. म्हणजे इथं 2 ऑपरेशन करावं लागतील. आधी याला वर घ्या, याला खाली घ्या, आणि नंतर R1 मधून R2 मायनस करा, म्हणजे ते 1 होईल. दुसरा विद्यार्थी काय म्हणेल, नको नको असं काय करायला नको, आपल्याला काय करूया, इथं 5 आहे की नाही. मग आपण काय करू, सर याला 3 ने गुणाकार करू याला, मग हा 6 होईल. आणि त्या 6 मधून हे वजा करू, 5 6 - 5 1. तसंही चालेल. आता तुमची मर्जी, तुम्ही काय करता ते करा, पण इथं 1 आलं पाहिजे. पहिला कॉलमचा पहिला एलिमेंट 1 पाहिजे. मग काय ठरलं, आता कसं करायचं, 3 ने गुणाकार करूया, याला 6 करूयात. याला करायचं म्हणजे सगळ्यांनाच करावं लागतं, पण हा 6 होईल आणि त्याच्यातून हे वजा होईल. म्हणजे आपण काय करू, असं करूयात. कसं करणार, किंवा मग याला अजून एक ऑप्शन आहे की या R3 ला R1 च्या जागी घ्या, याला खाली आणा. मग या 2 ला 2 ने मल्टिप्लाय करून ते 4 होईल. 4 5 मधून वजा केली की 1 येईल. तर आपण एक काम करूया, सर्वात आधी आपण R1 आणि R2 इंटरचेंज करूया. कुठला तरी एक मार्ग निवडावा लागेल तुम्हाला. R1 आणि R2 इंटरचेंज करूया. आता हे इंटरचेंज केल्यावर काय होईल जरा मला सांगा. R2 R1 च्या जागी जाईल, म्हणजे हे असं येईल. R1 R2 च्या जागी येईल, म्हणजे हे असं होईल. आणि आमचा R3 जसा आहे तसा जागच्या जागी तसाच राहील. हे ए इनव्हर्स जसंच्या तसं राईट. आता इथं सुद्धा 0 1 0 R2 R1 च्या जागी गेला, R1 R2 च्या जागी आला, आणि R3 जिथं होता तिथंच आहे. त्यास आता इथं 3 आलं, त्या 3 मधून हे वजा करायचं 2. पण एकट्या एकट्याला करता येत नसतं, पूर्ण रो वर करावं लागतं. मग हे 3 मधून हे 2 वजा करण्यासाठी ही रो, या रो मधून ही पूर्ण रो वजा करायची. ह्यांचं काय व्हायचं ते होऊ दे, पण मला इथं 1 मिळालं पाहिजे. ही भावना डोक्यात ठेवा. मग आता याच्यातून हे वजा करायचं, हे कुठल्या याच्यामध्ये R1, इथं R1 लिहा, आणि त्याच्यातून तुम्ही R2 वजा करा. म्हणजे काय होईल मला सांगा, R1 बदलणार, म्हणजे 2 R2 जसाच्या तसा लिहून टाका, R3 जसाच्या तसा लिहून टाका. R1 बदलेल ते नंतर लिहू आपण. हे ए इनव्हर्स, इथं सुद्धा R2 जसाच्या तसा R2 च्या जागी लिहून टाका. R3 जसाच्या तसा लिहा, R1 बदलणार आहे कारण ऑपरेशनवर R1 वर आहे. आता कसं बदलायचं आहे हे बघा, वजा करायचंय. 3 R1 म्हणजे R1 च्या पहिल्या एलिमेंट मधून R2 चा पहिला एलिमेंट वजा. 3 - 2 1, 5 - 1 4, -2 -3 -5. सेम इथं करा. 0 - 1 -1, 1 - 0 1, 0 - 0 0. आलं का नाही 1 पहा. आता हे एकदा 1 आलं की या दोघांना 0 करायचंय, आणि याला कसं करायचंय तुम्हाला माहित आहे.
या दोघांना 0 करण्यासाठी 1 ज्या रो मध्ये आहे त्या रोचाच वापर करायचा. आता हे कुठल्या रो मध्ये आहे, R2, मग इथं R2 लिहा. ज्याला 0 करायचंय त्याचं चिन्ह बदलून नंबर लिहा. आणि 1 कुठल्या रो मध्ये होतं, R1, ते गुणाकार करा. याला 0 करताना हे कुठल्या रो मध्ये आहे, R3, ते R3 लिहा. ज्याला 0 करायचंय त्या नंबरचं चिन्ह बदलून तो नंबर इथं लिहा. आणि 1 कुठल्या रो मध्ये होता, R1 मध्ये, ते इथं लिहा. असं दोन्ही ऑपरेशन ऍट अ टाइम करून टाकूया. मग आता याच्यामध्ये R2 बदलणार, R3 बदलणार, म्हणजे कोण बदलणार नाही मला जरा सांगा. R1 1 4 -5 बदलणार नाही, तो तसंच राहू द्या. A इनवर्स ऍज इट इज. आणि इथं सुद्धा R1 मध्ये काही बदल नाहीये, म्हणजे -1 1 0 ऍज इट इज. आता ऑपरेशन करायचे पहा. R1 ला 2 ने मल्टिप्लाय करायला सांगितलंय आणि ते R2 मधून वजा करायचं. चला याला 2 ने मल्टिप्लाय करा, 2 येईल. ते 2 याच्यातून वजा करा, 2 - 2 0. याला 2 ने मल्टिप्लाय करा, 8 होईल. ते 8 याच्यातून वजा करा, 1 - 8 -7. याला 2 ने मल्टिप्लाय करा, -10. -10 याच्यातून वजा करा, म्हणजे 3 -10 म्हणजे 3 + 10 13 होईल. याला 2 ने मल्टिप्लाय करा, हे कारण हे ऑपरेशन इथं पण करायचं. याला 2 ने करा, -2 होईल. ते -2 याच्यातून वजा करा, म्हणजे 1 - -2 म्हणजे 1 + 2 दॅट इज 3. याला 2 ने मल्टिप्लाय करा, ते 2 होईल. ते याच्यातून वजा करा, 0 - 2 -2 होईल. याला 2 ने मल्टिप्लाय करा, 0 होईल. आणि ते 0 या 0 मधून वजा करा, 0 झालं. आता हे ऑपरेशन R3 काय आहे, R1 ला 5 ने मल्टिप्लाय करायचं आणि ते R3 मधून वजा करायचं. चला याला 5 ने मल्टिप्लाय करा, 5. तो 5 याच्यातून वजा करा, 5 - 5 0. 5 ने मल्टिप्लाय करा, 20. तो 20 याच्यातून वजा करा, 0 - 20 -20. याला 5 ने मल्टिप्लाय करा, -25. ते याच्यातून वजा करायचं, म्हणजे -1 -25 म्हणजे -1 + 25 दॅट इज व्हॉट, 24. याला 5 ने मल्टिप्लाय करा, -5. ते -5 याच्यातून वजा करा, 0 - -5 म्हणजे 0 + 5 तर 5 येईल. याला 5 ने मल्टिप्लाय करा, ते याच्यातून वजा करा, 0 - 5 -5. याला 5 ने मल्टिप्लाय करा, ते याच्यातून वजा करा, 1 - 0 दॅट इज 1. तर हे बघा तुमच्या पहिल्या कॉलमचा पहिला एलिमेंट 1 आला, बाकीचे 0 झाले. आता दुसऱ्या कॉलमचा दुसरा एलिमेंट पण 1च पाहिजे. हे इथं 1च पाहिजे. आणि याला 1 करताना आता R1 चा वापर करायचा नाही, कारण R1 ला तुम्ही याच्यात ऍड वगैरे केलं की हे 0 निघून जातं. यांना आता हात लावायचा नाही, हे बदलू नये. 1 0 0 ते तसंच राहिलं पाहिजे शेवटपर्यंत. म्हणून आता याला 1 करताना फक्त आपल्याला R1 आणि R2 आणि R3 या दोघांचाच वापर करावा लागेल. आता ते कसं करायचं पहा. आता इथं 20 आहे, इथं 7 आहे. मग मी असा विचार केला की जर आपण याला 3 ने मल्टिप्लाय केलं किंवा -3 ने, हे बघा -3 ने मल्टिप्लाय केलं तर हे -3 ने मल्टिप्लाय केले की 21 येईल. आणि त्या 21 मध्ये हे ऍड केलं, कारण हा ऑलरेडी निगेटिव्ह आहे, 21 आणि हे ऍड केलं की -20 होईल, ते 1 येईल. म्हणून तुमचं ऑपरेशन असेल की बाबा R2 ला तुम्ही -3 ने मल्टिप्लाय करा, R2 ला -3 ने मल्टिप्लाय करा आणि त्याच्यामध्ये R3 ऍड करा. याच्यामध्ये R1 चा हस्तक्षेप घेऊ नका, कारण त्याला जर घेतलं की हे निघून जातील. ठीक आहे. तर आता तुमचं नेक्स्ट होईल पहा, हा मॅट्रिक्स काढून घ्या इकडचा. हा तुमचा A इनवर्स आणि राईट साइडला जे आहे ते मॅट्रिक्सच्या फॉर्म मध्ये काढून घ्या. आता चेंज कोण होणार, R2. म्हणजे चेंज कोण होणार नाही, R1 आणि R3. तर R1 ऍज इट इज लिहून घ्या, R3 पण ऍज इट इज लिहून घ्या, त्याच्यात कुठलाही बदल नाहीये. R1 ऍज इट इज लिहून घ्या, -1 1 0. R3 पण ऍज इट इज लिहून घ्या, 5 -5 आणि 1. आता R2 मध्ये कसा बदल होणार पहा. याला -3 ने मल्टिप्लाय करा, 0च होईल. त्याच्यामध्ये हे ऍड करा, 0 + 0 0. बघा हे बदललं नाही, हे बदलू नये. आता याला -3 ने मल्टिप्लाय करा, 21 होईल.
त्या 21 मध्ये हे ऍड करा. 21 मायनस 20 1 येईल. याला -3 ने मल्टिप्लाय करा तुम्ही, -39 येईल. आणि त्या -39 मध्ये हे 24 ऍड करा. आता -39 प्लस 24 म्हणजे -15 आलं. ते इथलं. ठीक आहे. चला, याला -3 ने मल्टिप्लाय करा, किती येईल? -9. -9 मध्ये हे 5 ऍड करा. -9 प्लस 5 -4. इथं -4 लिहा. याला -3 ने मल्टिप्लाय करा, हे होईल 6. 6 मध्ये हे ऍड करा, तर 6 -5 1 येईल. याला -3 ने मल्टिप्लाय करा, 0 होईल. त्याच्यामध्ये हे ऍड करा, 1 येईल. म्हणजे हे झालं 1 आलं बघा. सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 1 आ गया. अब एक बार ये 1 आ गया तो इनको 0 बनाना आसान जाता है. अब इसको 0 बनाना है. कौन सी रो में है? R2. R2 लिखिए. जिसको 0 बनाना है उसका साइन चेंज करके नंबर लिखिए और उसको मल्टीप्लाई करिए. 1 कौन से रो में? R2 में है. R2. इसको 0 बनाना है, ये R3 में है तो R3 लिखिए. -20 का अपोजिट +20 और R2 लिखिए. R2 इसलिए क्योंकि 1 R2 में था. अब आपका ये फिर से स्केलेटन होगा. चेंजेस होंगे R2 और R3 में. तो किसमें चेंज नहीं होगा बताओ बच्चों? R1 में. R1 लिख दो एज इट इज. 1 4 -5 एज इट इज. यहां -1 1 0 एज इट इज. अब ये ऑपरेशन लिखिए. नहीं कुछ हो गया. ये R1 चाहिए. R1 सॉरी R1 चाहिए ना. ये 0 करना है तो ये R1 में है. ओके, R1 और फिर ये बराबर. तो ये हमने गलत लिखा, इसको मिटाना पड़ेगा. चेंज किसमें नहीं होगा? ऑपरेशन थोड़ा सा मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं. ओके, अब क्या करते हैं? अब देखिए ऑपरेशन किस पे है? ऑपरेशन है R1 पे. मतलब R1 चेंज होगा, R3 चेंज होगा, मतलब R2 एज इट इज बचेगा. ओके, 0 1 -15 एज इट इज. R2 -4 1 1 एज इट इज. चलो, R2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और वो R1 में से माइनस करना है. चलो 4 से मल्टीप्लाई करो इसको. 0 इंटू 4 0, वो इसमें से माइनस करो तो 1 - 0 1. इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 4, वो 4 इसमें से माइनस करो 0. इसको 4 से मल्टीप्लाई करो -60 और वो -60 यहां माइनस करना है, मतलब -5 -60. तो माइनस प्लस 60 हो जाएगा. तो -5 + 60 आता है मेरे हिसाब से 55. राइट. यहां भी करते हैं वही. 4 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? -16. -16 को यहां माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. -1 -16 तो वो हो जाएगा 15. इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा. वो 4 यहां माइनस करना है. 1 - 4 -3. इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और 0 में से माइनस करना है तो ये हो जाएगा -4. अब ये ऑपरेशन देखना है. क्या करना है इसमें? 20 से मल्टीप्लाई करना है R2 को और R3 में ऐड करना है. चलो इसको 20 मल्टीप्लाई करो. 0 इंटू 20 0, इसमें ऐड करो 0 हो गया. इसको 20 से मल्टीप्लाई करो 20 और ऐड करो इसमें -20 + 20 0. इसको 20 से मल्टीप्लाई करो. ओके, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा है ना. -300 और -300 इसमें ऐड करना है तो -300 + 24. तो इसका कुछ आंसर आएगा -200 एंड समथिंग 276. यस आ जाएगा. ठीक है. फिर आपको यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करना है तो ये -80 हो जाएगा. -80 इसमें ऐड करेंगे तो -75. इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इसमें ऐड करेंगे तो 20 - 5 15. इसको 20 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड करो तो 20 + 1 दैट इज 21. यस आ गया. देखिए सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 1 और बाकी के सारे 0 हो गए. अब आपका लास्ट कॉलम का लास्ट मतलब थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट 1 होना चाहिए
और ये 1 नहीं है, और इसको 1 करने के लिए एक ही रास्ता है, जो नंबर है उससे डिवाइड करो। अब ये कौन सी रो में है? R3 में है, तो इसको आपको डिवाइड करना होगा -276। क्या बनेगा? ये पहला रो एज इट इज 1055, दूसरा भी एज इट इज 01 -15, और ये बनेगा 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 ही रहता है, ये भी 0, और सेम नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर हो जाएगा 1। ये आ गया इधर। इनवर्स इक्वल टू, यहां पर भी डिवाइड करना पड़ेगा R3 को, हाँ सॉरी R2 लिखा मैंने, R3 को करना होगा, R3 में है ना ये, हाँ। तो ये फर्स्ट रो एज इट इज, ओके, सेकंड रो भी एज इट इज, ऑलराइट। अब इसको डिवाइड करेंगे 276 -276 से, तो माइनस माइनस कैंसल, 75/276, यह आएगा -15/276, और यह आएगा 21/276। ये लास्ट का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, डरने की जरूरत नहीं, 1 आया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। अब ये जो 0 बनाना है वो कौन सी रो में है? R2, उसका नेगेटिव नंबर +15 इंटू 1 कौन सी रो में लाया था आपने? R3 में, तो ये R3। अब इसको 0 बनाना है, तो ये कौन सी रो में है? R1, उसका नेगेटिव -55 इंटू 1 कौन सी रो में था? R3। तो ये दो ऑपरेशन से ये दोनों 0 बन जाएंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि सिंबल, ये नंबर थोड़े अजीब आ गए, लेकिन ये आ जाएगा। वंस यू गॉट 0 and 0 हियर, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, और इधर जो भी मिलेगा, जो भी बचेगा, जितना भी दिखने में कैसे भी दिखे, वो आपका आंसर रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि ये लास्ट के 2 ऑपरेशन आप परफॉर्म करें और इसको सॉल्व करें। अगले लेक्चर में अगेन हम अगला लेक्चर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि और एग्जाम्पल जो बुक में है वो देखनी चाहिए। ये तो मैंने मन से लिया था, लेकिन इसको आप पूरा कर लीजिए। अगला लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 5 में अगेन हम देखेंगे कुछ 3x3 मैट्रिक्स के इनवर्स बाय यूजिंग सच अ ट्रांसफॉर्मेशंस। तब तक के लिए बाय बाय।